नहीं मीमांसक तो कहते हैं कि ज्योतिष्ठम आदि के द्वारा, ज्योतिष्ठोम याग आदि के द्वारा आध्यात्मिक आदि देव आदि भौतिक तीनों दुखों की निवृत्ति हो जाती है। किंतु सिद्धांति कहता है निवृत्ति तो होती है किंतु आत्यांतिक एकांतिक रूप से निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि स्वर्ग कैसा है, साथी साय वाला है, तो कृतक है, तो कृतक होने से नष्ट होता है। जैसे घट है कृतक है इसलिए नष्ट होता है, यदि घट मृत्यु का कृतक नहीं है इसलिए वो नष्ट नहीं होती, ठीक ना। मृत्यु का कारण है वो कृतक नहीं है इसलिए नष्ट बनी रहती है, किंतु घट कृतक है इसलिए वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि स्वर्ग के विषय में पंचकाचार्य भगवान ने कहा स्वल्प शंकर सपरिहारा स प्रत्यवमर्षा। जो ज्योतिष्ठम आदि याग होते हैं दुख से मिश्रित होते हैं, दुख से मिश्रित होते हैं। उषा परिहार, उनको जो दुख है यानी पशु हिंसा होती है उसमें, पशु हिंसा से मिश्रित हो गया। स्वर्ग आदि भी सुख है वो पशु हिंसा आदि पाप से जन्य मिश्रित होता है। तो वहां पर भी व्यक्ति को सुख और दुख दोनों होते हैं। क्यों होते हैं सुख दुख वहां पर, दुख क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो पशु हिंसा करी थी, तो पशु हिंसा कर लेने से जो यदि प्रायश्चित जिसने नहीं किया वहां यहाँ पर रहते रहते, तो वहां पर उसको नीची ऊंची आसन देखना पड़ती है, इसलिए वो दुख हो जाता है वहां पर। तो कहते हैं सा परिहार, प्रायश्चित के द्वारा नष्ट हो जाते हैं वो दुख। किंतु और सा प्रत्यवमर्ष, और सहन करने के योग्य है। यदि प्रायश्चित नहीं किया तो वहां पर आपको सहन करना ही पड़ती है, जिस किसी जो स्वर्ग में जाता है उसको। तो यहाँ पर कहते हैं उसी को लेकर कहते हैं अथचा प्रमादितः प्रायश्चित्तम अपि न आचरितम, है ना, न आचरितम, आचरितम कहते हैं। अतः प्रमाद से किसी ने अरे प्रायश्चित नहीं किया, ज्योतिष्ठम आदि याग के द्वारा जो पशु हिंसा हो गई, तो पशु हिंसा होने के पश्चात क्रूर कर्म है वो, तो पशु को मारना तो क्रूर कर्म है, तो इसलिए वहां पर क्या हो गया, हिंसा हो गई, हिंसा से पाप हुआ, पाप से यदि उसको प्रायश्चित नहीं किया तो वहां पर क्या होगा, भोगना पड़े। तो यहाँ पर क्या प्रमादिता, प्रमाद से प्रायश्चित यदि नहीं किया तो जब अरे क्या होगा, जब उसको भोग का उदय होगा उसके साथ साथ बीच बीच में वो भी आएगा। चिरकाल तक, जब तक भोग आरंभ नहीं हुआ सुख वाला, तब तक वो सुप्त रूप से पड़ा रहेगा, फिर सुप्त रूप से पड़ा रहेगा, प्रधान के साथ एकीभूत होकर के पड़ा रहेगा। आश्रित नहीं किया था, आचार अरे प्रायश्चित नहीं किया तो प्रमाद के वश उस पाप का प्रायश्चित नहीं किया तो क्या हुआ, वो वहां पर जाकर दुख देगा। तो यहाँ आगे कहते हैं, तो कहते हैं प्रधान कर्म विपाक के समय ही सपच्यते। जब प्रधान कर्म का विपाक आएगा, अर्थात प्रधान कर्मों का ज्योतिष्ठमादि जो प्रधान कर्म है उसका जो एक अपूर्व बना, तो अपूर्व का जब फल उदय होगा, किसका, पुण्य का, अपूर्यन पुण्य, तो पुण्य का जब वहां पर भोगने का उदय होगा उसी काल में ये भी आ जाएगा, है ना। जिस काल में हम वो जैसे यहाँ पर रहते रहते उसका फल नहीं मिलता, ज्योतिष्ठों में याग आदि का फल इस पृथ्वी लोक में नहीं मिलता। पृथ्वी लोक में मिलने के लिए उसको और दोबारा जो दूसरे दत्त पूर्ति आदि कर्म किए थे उनके माध्यम से वो यहाँ पर स्वर्ग आदि यहाँ पृथ्वी लोक में फल की प्राप्ति होती है। किंतु जो ज्योतिष्ठम आदि याग होते हैं उनका स्वर्गलोक में ही फल को भोगता है, मिलता है, यहाँ पृथ्वी लोक में उसको नहीं भोग सकते, क्योंकि उसमें उत्कृष्ट भोग होता है उसका। तो यहाँ पर कहते हैं प्रधान कर्म के साथ है ना, प्रधान कर्म ज्योतिष्ठमादि का है काल के समय, यानी स्वर्गात्मक फल के भोग के समय है भी शंकर अभिधान वाला जो प्रत्यय है ना, अतः मिश्रित जो प्रत्यय है, दुख से युक्त जो प्रत्यय है उसका भी उदय हो जाता है उस काल में बीच बीच में। तो कहते हैं सपच्यते, उस काल में सपच्यते, सपच्यते सब प्राप्त होती है ना, पच्यते फलोन्मुखी भवती, फल की उन्मुखीभूत हो जाता है, सब पाप भी उस काल में फल देने वाला हो जाता है। इसलिए तो वहां पर छोटा बड़ा राज जो राजा होता है ज्यादा, तो राजा होता है तो वो कहता है इसने कर्म छोटे से कर्म किए थे। इंद्र ने चालाकी से याति राजा से ही पूछ लिया था, हे याति राजा, हे राजन, आपने ऐसे कौन से कर्म किए जो सबके सर पर पैर रख कर सबसे ऊपर जाकर बैठ गए। याति राजा था,
तो पूछ लिए, चालाकी से पूछा था इंद्र ने। सिर का मतलब है, मतलब ऊपर चढ़ कर सबसे ऊपर पहुंच गए अतिक्रमण करके। तो अतिक्रमण करके पूछा तो सर के ऊपर रात लगकर चला गया, है क्या नहीं। तो वहां पर ऐसे बोल दिया उसने कि अरे जो इंद्र ने पूछा उससे, तो इंद्र ने उसने कहा कि अहंकार से बोल दिया अयाति ने, मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए थे, मेरे समान इन लोगों ने नहीं किए, इसलिए मैं सबका अतिक्रमण करके आगे पहुंच गए। अपने पुण्य का व्याख्यान कर दिया। इंद्र ने कहा तुमने सारे अपने पुण्य का व्याख्यान कर दिया, अब तुम स्वर्ग के अधिकार नहीं, जाओ नीचे जाओ। धकेल दिया वहां से। हाँ अरे कर कर तो कर्मनाथा जले स्पर्शनाथ गंडकी भौतरनाथ अरे कर तो या विलंगनाथ धर्मम सरति कीर्तनाथ। कर यानी हाथ में कोई जल पी रहा है। एक बंगाल में नदी है करतोया नाम की, एक तो कर होती है, कर यानी हाथ, उसमें तोयन जल, उसका उल्लंघन, पीने वाले जल का कोई उल्लंघन कर जाए तभी हो जाए। एक बंगाल में भी वो नदी आती है, छोटी सी नदी है बंगाल में, है ना। तो उसका कर तो अरे अधिका और गंडकी में ज्यादा तैरने से, गंडकी नदी में ज्यादा तैरने से। और कर्मनाथा जले स्पर्शनाथ, और वो बिहार में बहती है कर्मनाथा। हाँ कर्मनाथा नदी जो है बिहार में बहती है। काशी से आगे जाकर जब बिहार चालू हो जाता है ना, तो वहां पर छोटी नदी है। कर्मनाथा जले स्पर्शनाथ कर्मनाथा जले स्पर्शनाथ गंडकी भौतरनाथ कर तो या विलंगनाथ धर्मम सरति कीर्तनाथ। तो धर्म को शरण कीर्तन से हो जाता है। आपने तो मैंने इतना कर्म किया, ऐसा व्याख्यान कर दिया, तो आपका धर्म का पुण्य का क्षय हो जाए। उसी प्रकार पाप का भी क्षय होता है। मैंने इतना 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 पाप किया, सभी के सामने उजागर कर दिया आपने, तो वो भी क्षय होता है कीर्तन से। किंतु व्यक्ति वो पाप को उजागर नहीं करते, सिर्फ बना रहता है, तो पुण्य को उजागर करते हैं तो वो नष्ट हो जाता है। ये तर्क संग्रह में श्लोक आता है, टीका में, प्रेरणावली में आता था। तो वहाँ पर है, उन्होंने व्याख्यान कर दिया कि मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए। तो उन्होंने कहा तुम धर्मम सरति कीर्तना, धर्म का क्षरण हो जाए, कीर्तन से धर्म का क्षरण हो जाता है। तो उसको गिरा दिया। तो गिरते समय उसने कहा हे इंद्र, मेरे ऊपर इतना अधिक कृपा करो कि मैं जहाँ पर सत्पुरुष हूँ वहां पर गिरूं मैं। तो इंद्र ने ठीक है कोई बात नहीं। तो वहां पर उसके 4 दोहित्र यज्ञ कर रहे थे। कहाँ पर? नैमिषारण्य में, जो उसकी याति की कन्या से पैदा हुए थे। 4 दोहित्र, वो चारों राजा थे। याति राजा की कन्या से हैं, उसकी पुत्री से 4 पुत्र पैदा हुए थे, अलग अलग। हाँ जो एक सब, हाँ सभी जगह गई थी। हाँ उसको कन्या दोष नहीं था, मतलब कुंवारी रहती थी वो। ऋषि ने वरदान दिया था उसको, इसलिए 4-5 की जगह गए। तो वो यज्ञ कर रहे थे अब स्वर्ग प्राप्त करने के लिए। उसमें सारे वो जो 4 राजा थे ना, बड़े बड़े पुण्यात्मा धर्मात्मा भी थे वो। तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए वो यज्ञ कर रहे थे नैमिषारण्य में इकट्ठे होकर के चारों राजा। तो उसने देखा कौन आ रहा, तो उन्होंने वहीं से बोले तिष्ठतु तिष्ठतु, ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया। उनके यज्ञ में ये आकर के ऊपर गिर रहे थे वहां पर, तो उन्होंने इकट्ठे सबने बोल दिया तिष्ठतु तिष्ठतु, ये वाक्य का प्रयोग कर दिया। एक वाक्य का प्रयोग करते हुए उन्होंने रुक गए वहां पर, नीचे खींच कर याति राजा। कौन हो? कि मैं, उन्होंने कहा मैं याति हूँ। तुम लोग कौन है? अरे हम तुम्हारे नाना है, तुम्हारे पौत्र हैं, दोहित्र है, दोहित्र है ना, दुहिता की पुत्रों को दोहित्र बोलते, दोहित्र है। तो उन्होंने कहा स्वर्ग में कैसे, आप कैसे गिर गए? उन्होंने कहा मैं स्वर्ग इंद्र के सामने मेरे से बखान करवा लिया चालाकी से पुण्य का, तो मैं सारे पुण्य मेरे चित हो गए। तो उन्होंने कहा ये वहाँ पर कैसा होता है, अरे भोग कैसे होते हैं? ये साथी साई वाले होते हैं वहाँ पर, वो एक दूसरे को, अरे जो अधिक पुण्य वाला होता है नीचे वाले पूछता रहता है, अपमानित करता रहता है, नीचे वाला कहता रहता है मैंने इसके समान पुण्य नहीं किए। तो वहाँ भी सुख दुख दोनों होते हैं। याति राजा ने बखान कर दिया।
तो उन्होंने कहा ऐसे यज्ञों से, ऐसे सुख वाले, ऐसे जो सुख वहाँ पर जब प्राप्त होते हैं, ऐसे स्वर को हम नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। जो हमने पुण्य किया स्वर के लिए वो हम आपको दे देते हैं। तो पुनः लौट कर वहीं से पुनः याति राजा अद्वित से है ना, पुनः स्वर्ग में चले गए। जैसा उनका वो पुण्य था चारों राजाओं का, वो सारा पुण्य उन्होंने उनको दे दिया, वो सीधे मोक्ष को प्राप्त हो गए। उनके जो द्वैत थे कैसे हो गए, मोक्ष को चले गए, मोक्ष को प्राप्त हो। इसी वहां पर नाती का भांजे का विशेष महत्व दिया गया श्राद्ध आदि में। तो श्राद्ध आदि में भांजे को बुलाना पड़ दिया, विशेष महिमा है उसकी। जैसे ब्राह्मण अनिवार्य होते हैं श्राद्ध में, तीन होते हैं अनिवार्य, इसके बाद 7-8। उसी प्रकार धोएत्र पुत्री का पुत्र भांजा वो भी अनिवार्य होता है, श्राद्ध आदि में जाना पड़ गया है। तो पुत्री का पुत्र भांजा ही तो हुआ, उसका नाम पुत्री का पुत्र नाती होगा। चलो उसका भाई, पुत्री का जो भाई है उसके लिए भांजा हो गया, उसका भांजा हो गया। तो नाना का द्वैत्र हो गया। तो यहाँ पर ये कहते हैं, तो मतलब ये वहाँ पर स्वर्ग 7-6 वाला है। तो यहाँ पर बोलते हैं, कहते यथा तथापि यावद असौ अनर्थम सूते तावत प्रत्यवमर्षेण सहिष्णुतया सह वर्तती सा प्रत्यवमर्षा यावत तथापि फिर भी यावत जब तक असौ अनर्थम सूते, जब वो अनर्थ की उत्पत्ति होती है ना, अनर्थ की उत्पत्ति होती तावत तब तक प्रत्यवमर्षेण कार्तिक इन्होंने सहिष्णुतया और सहिष्णुतया रूप से साथ सहन करते हैं। अतः जिस काल में क्या होता है, पुण्य का उदय होता है, उसके बीच बीच में अनर्थ का भी उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ पर इसका टीकाकार कहते हैं अवश्यमेव शयनीयम, अवश्यमेव शयन करने के योग्य होता है वहां पर। कहाँ पर, स्वर्ग में जो सुख है, ज्योतिषम आदि का फल का उपभोग कर रहे हैं। कौन सा असौ यहाँ पर वर्णन किया, असौ हिंसा जन्य अधर्म है ना, जो हिंसा, हाँ हाँ हाँ, उसके लिए भी प्रायश्चित है, कृष्णांतरण आदि जो हम प्रायश्चित है, जो हमने अरे प्रत्यक्ष कर लिए, हमको मालूम है ये कर्म किए, उनके लिए तो हम प्रायश्चित कर ही लेते हैं। किंतु जो हमारे पूर्व के अदृष्ट हैं उसके लिए कृष्णांतरण आदि व्रत है, उसके प्रायश्चित के लिए। उसी प्रकार से हम पुण्य करते 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 वो पाप निवृत्ति हो जाती है। जो भगवान राम का, कृष्ण का, विष्णु का, जिस किसी भगवान का, इष्ट देवता का हमारे साधना करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, उससे पुण्यों की वृद्धि होती है, पापों का क्षय होता है। दोनों कार्य साथ साथ होते रहते हैं। इधर पुण्य वृद्धि को प्राप्त होते रहते, इधर पाप की क्षय की प्राप्ति होती रहती है। हाँ नहीं, उसको भी होता है। जो यारे भगवान का भक्त है ना, भगवान का भक्त है, वो बलवत्ता प्रारब्ध तो कट कर रहता है, फिर भी प्रारब्ध उसको छोटा बना देता है ईश्वर। एक स्वामी जी यानी उदाहरण देते थे, पंजाब की एक महिला थी, तो पंजाब की एक महिला थी, तो महिला शिव जी महात्मा के पास जाती रहती थी, महात्मा तो उधर रहते ही है। तो वो शिव जी की भक्त थी, वो महात्मा से, सन्यासी महात्मा से जुड़ी हुई थी। तो महात्मा ने उसको शिवलिंग दे दिया था, तो शिवलिंग दे दिया, तो शिवलिंग की पूजा करती रहती थी और आश्रम आती रहती थी। तो निष्ठा थी भगवान में, ज़्यादा अधिक भक्ति करने लगी। तो उसको उस शरीर में उसको क्या सर्प से कटना था, सर्प से कटना था, उस प्रारब्ध में था। तो एक बार जब बहुत बुरी हो गई, तो एक शिव जी ने एक बार स्वप्न में आकर के उसके सामने शिव जी ने दर्शन दिया। दर्शन देने के पश्चात उसको शिव जी ने मजाक करी, उसको सर्प को लेकर हाथ में पकड़ करके उसके मुख की तरफ घुमाया है काटने के लिए। तो उसका शिव जी, आप तो भगवान है, शिव जी है, मैं आपकी भक्त हूँ, आप मेरे से ऐसी मजाक कर रहे हो। शिव जी माने नहीं, शिव जी ने उसको यार सर्प छुपा दिया, तो यहाँ टच करवा दिया, कटवा दिया। तो कहते हैं, वो महिला कहती है, महिला वो स्वप्न में काटा था,
तो स्वप्न काट कहते आप कैसे भगवान ने जो है अरे मेरे को कटवा दी, मैं आपकी जबकि भक्त हूँ। तो सुबह आकर देखे उसके वहां पर घोड़ा टूट आया था, घोड़ा निकल आया था। तो उस महात्मा के जाकर के बोला मेरे को आज स्वप्न में ऐसा दर्शन आया था और शिव जी ने मेरे को कटवाया था, सप्र के द्वारा कटवा दिया, और ये मेरे को सुबह देखो तो ये घोड़ा ही पड़े आए यहाँ। तो महात्मा जी ने कहा तुम्हारा प्रारब्ध जो था यीशु शरीर में, मतलब जागृत अवस्था में जो सर्प काटना था, शिव जी ने वहां पर स्वप्न में जाकर कटवा दिया। हाँ तो प्रारब्ध स्वप्न में कट, हाँ तो बड़े बड़े प्रारब्ध जो स्थूल शरीर में नहीं हो पाते भगवान की कृपा से स्वप्न। हाँ और क्या, दृढ़ भक्ति होने से योगी तो भगवान का स्वरूप हो जाता है, योगी में तो होती ही सामर्थ्य। अब योगी है तो सामर्थ्य क्यों नहीं होगी, तो भगवान हो जाता है योगी तो। हाँ और योगी वो योगी करने में समर्थ होता है, ईश्वर होता है ना योगी। एक है, एक दो भाई थे जंगल में रहते थे जिन्होंने स्मृति की रचना करी थी। उन्होंने अरे जो चोरी करता उसको हाथ काट देना चाहिए। दो भाई थे। हाँ बड़ा भाई आश्रम से बाहर गया, छोटा भाई मिलने आया था, तोड़ खा लिया। तो उसने आने के बाद बता दिया कि मैंने तुम्हारी अनुपस्थिति में, आपकी अनुपस्थिति में मैंने फल खा लिया। उनका तुमने चोरी करी तो हाथ कटवा। हाँ नहीं, चोरी का दंड हाथ काटने का नहीं था। चोरी राजा कहा, मेरे भाई ने कहा चोरी का दंड हाथ काटने, चोरी जिसने करी है उसको हाथ काटना, ये दंड स्मृति लिखी है उसने, तो इसका तुम पालन करो, मेरे हाथ काटो। तो तब से राजा ने लागू किया वहां से वो न्याय, जो स्मृति का थे दोनों। तो स्मृति राजा ने कहा मेरे बड़े भाई ने जो स्मृति लिखी है कि जो चोरी करता है उसको हाथ काटना चाहिए, हाथ काटने का सजा है। तो मैंने चोरी करी है इसलिए मेरा हाथ काटो आप। अब मैंने आपका ब्राह्मण और नहीं, आपने बोल दिया तो माफ कर दिया, नहीं नहीं आपको काटना पड़ेगी। तो दोनों हाथ काट दिए, दोनों हाथ। तो तभी से राजा ने नियम लागू किया। योगी था वो, नहीं है अभी नेपाल में पूरा स्पष्ट नियम था पहले के। अभी तो ये जो सरकार है जी नहीं आई ना, कौन सी राजतंत्र में था, नेपाल में अभी तक था, जिसने जो चोरी करता था हाथ काट देते थे उसका। हाँ तो नियम था, स्मृतिकार का नियम है। हाँ इसी एक के हाथ काट दिया, हजारों व्यक्ति डर के मारे वैसे चोर छोड़ देते थे। और क्या तो सूली में चढ़ा, तो वो मांडव ऋषि को तो सूली पे चढ़ाया था चोरों को। मांडव ऋषि तो बच गए थे, योगी थे, और जो चोर आदि थे वो तो मर ही गए। तो यहाँ पर कहते हैं आगे, तो कहते हैं जो है प्रथम मर्षण सहिष्णुतया, प्रथम मर्षण का सहिष्णुतया सह वर्तते,
सांस जो वर्त सह वर्तते थी सह प्रत्यय मर्सा, साथ साथ सहन करने के योग्य होने से। अतः स्वर्ग में जो सुख का भोग किया जाता है उसके साथ साथ है क्या होता है, दुख का भी भोग किया जाता है। जो पशु हिंसा से जन्य दुख हुआ है जिस याग में, नहीं सभी दुख नहीं भोगते, स्वर्ग में जाकर के दुख नहीं भोग, किंतु जिस दुख का पशु हिंसा के साथ यज्ञ की, पशु हिंसा के यज्ञ के साथ जो पशु हिंसा हुई है उसका दुख साथ साथ भोगना पड़ती है, यदि प्रायश्चित यहाँ पर पृथ्वी लोक में उसका नहीं किया। अरे जिस काल में आप सुख भोग रहे हैं उसके अनंतर दुख, सुख के अनंतर दुख, दुख के अनंतर सुख, एक काल में थोड़ी होगा। जिस काल में आप जिसमें राग रसगुल्ला खा रहे हो उसको थोड़ी त्यागोगे, उसके अनंतर आता है, उसके साथ साथ विच्छिन्न विच्छिन्न सावर्तत साथ साथ चलता है, सावर्तत यानी साथ साथ चलता है, सहते है ना, सह वर्तते साथ साथ रहता है। अगर दुख के बाद सुख आता, सुख के बाद दुख नहीं, एक काल में नहीं होगा। जिस काल में भोजन कर रहे हैं उसी को त्याग नहीं कर सकते है कि नहीं। तो अवच्छिन्न अवच्छिन्न करके आते हैं, मतलब उस इस पहले सुख भोग रहा है उसी के साथ दुख भी आने वाला है, ये उसी क्षण में। जैसे दुख की सुख की निवृत्ति हुई उसी दूसरी क्षण क्या हो जाएगी, दुख की प्रवृत्ति हो जाती है। अरे ऊपर आसन लगा दिया हमने, आपको बिठा दिया, दूसरे को नीचे घट दिया, उसको उसी समय दुख हो गया नीचे मेरे को क्या कर दिया, भेद बुद्धि कर दी उन्होंने। हम दोनों महात्माओं समानता है, फिर इसको ये ऊपर आसन दे दिए, मेरे को नीचे दे दिया, तो वहीं पर तो दुख चालू हो गया देख करके। एक बार ऐसे हुआ था मुरारी लाल देसाई बहुत विद्वान थे, तो जैन मुनि लोगों के सबसे ऊपर आते हैं ज्ञान ज्यादा है तो उनको सबसे ऊपर दिखाया। तो मुरारी और देसाई उनको गुस्सा आया कि वो प्रवचन नहीं बोल पाए कि आप लोग भेदभाव करते हैं, उनको तो ऊपर दिखाए और हमको नीचे दिखाए, सब लोगों को समान, हमको भी ऊपर दिखाना चाहिए, उनको नीचे दिखाओ हमारे। और तो हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं, अब आप कहते हैं मृत्यंति ही पुण्य संभार उपनीत स्वर्ग सुधा महाहृदय अवगायना कुशला पाप मात्र उप पारिताम दुख भन्नी कणिकाम। कहते मृत्यंते यानी सहनते, मृत्यंते का अर्थ किया इन्होंने सहनते, यानी क्योंकि ये सहन पूर्ण संभार उपनीतम, पुण्य संभार पुण्य पुंज के द्वारा। अर्थात जो ज्योतिषकाम आदि याग होते हैं बड़े बड़े, उनमें पुण्यों की वृद्धि होती है। कैसी होती है, पुण्यों की वृद्धि। उस समय जो पुण्यों की वृद्धि के साथ साथ छोटी कनिका के मात्र जो पशु हिंसा आदि पूर्ण दुख होता है। कहते हैं पुण्य संभार से उपनीत स्वर्ग सुधा, स्वर्ग सुधा रूप जो अमृत है ना, स्वर्ग रूप जो सुधा, स्वर्ग सुधा रूप अमृत के महाहृदय में अवगायना, यहाँ पर करते हैं, वहाँ पर कहते हैं जो उपनीत प्राप्त स्वर्गात्मक सुधा यानी अमृत का है, सुख का जो महाहृदय है उसमें गोता लगा दिया, उसमें जो महाहृदय सुख का जो समुद्र है, ऐसे समुद्र में जिसने गोता अवगाहन कर लिया, ऐसे उसके बीच बीच में कहते हैं अवगाही महाहृदय में समुद्र में, सुख के समुद्र में अवगाही करने वाले जो कुशल है, कौन, जो कर्मी वहां पर जाकर के भोगने गए हैं, ऐसे जो कुशल हैं, पाप मात्र उत्पादिताम दुखम बननी कणिका। अब उनके जो सुख के समुद्र में जब जिसने गोता लगाया, बीच में थोड़ा सा कणिका नाम मात्र के लिए दुख नाम की बननी कणिका के समान है, चिंगारी है ना, व्यक्ति ताप रहा था, थोड़ी सी चिंगारी उछट के आकर के आ गई, कहाँ से, अग्नि के पास में बैठा हुआ था, एक जो वो है ना तेंदु की, जब वो जलती है ना तो चिंगारी निकलती है, तो व्यक्ति के शरीर में आकर चिपट जाती है, थोड़ा सा जल जाता है, लेकिन उसने सहन करने से कोई समस्या उनको नहीं होती, ऐसा वो बोलते हैं, है क्या ना। जो सुख अमृत सुधा रूप अमृत के समुद्र में जिसने गोता लगाया है, ऐसे जो कुशल लोग हैं, ऐसे कुशल कर्मी यजमान कर्मी लोग वहां पर सुख का भोग कर रहे हैं, तो कहते हैं वो तो पाप मात्र उत्पादिता दुख बननी कणिका, पाप मात्र जो बनने की कणिका के समान, जो थोड़ा सा जो पशु हिंसा जन्य जो पाप है उसको सहन कर लेते हैं। चलो ये थोड़ी सी है, एक 1000 दिन सुख भोगना तो एक दिन चल सहन कर लेते हैं।
हाँ यहाँ कहाँ, हाँ यहाँ पर लोग में यहाँ पर हैं तो वहाँ पर कहते हैं अधिक पुण्य है, पुण्यों की अधिक पुण्य है तो वहाँ पर एक कणिका के समान दुख सहन कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि प्रायश्चित नहीं किया तो, वो प्रायश्चित कर लिया तो दुख प्राप्त नहीं होता। हाँ आनुषिक रूप से होती है। तो आगे कहते हैं तो इस प्रकार से ये कर्मी लोग हैं यहाँ पर कहते हैं उपाधि प्राप्त दुख, दुख ही कर्णिका है, दुख एवं कर्णिका थी दुख कर्णिका, उस दुख कर्णिका रूप पाप को वो सहन कर लेते हैं, है कि नहीं। तो आगे कहते हैं अब यहाँ पर कहते हैं न चा मा हिंसा सर्वभूतानि इति सामान शास्त्र विशेष शास्त्रेण अग्निशोमियम पशुम आलवेत इति अनेन बाध्यते इति युक्तम मां हिंसा सर्वभूतानि, ये सामान्य शास्त्र है कि किसी भी प्राणी की हिंसा न करे। मां हिंसा मांग निषेधार्थ में आते हिंसा न करे, हिंसा करे हिंसा करते धातु है ना, हिंसा करना चाहिए। कि सर्वे भूतानि मां हिंसात, सारे भूतों की हिंसा न करे, ये सामान्य शास्त्र है। और विशेष शास्त्र के द्वारा बाधित हो जाता है। कहते विशेष शास्त्र कौन है? अग्नि सौम्यम पशुम आलवेत, अग्नि सौम्य यज्ञ में है ना, अग्नि देवता के लिए और सोम देवता संबंधी यज्ञ में पशु का आलम्बन करे, अर्थात उसकी हवि दे। आलवेत है उसकी हवि, पशु की हवि दे, 4-5 अंगों की हवि होती है उसमें। तो यहाँ पर कहते हैं तो अनन इस विशेष शास्त्र के द्वारा सामान्य शास्त्र कैसे हो जाता है? बाधित हो जाता है। इति युक्तम कहते तो यहाँ पर जो कहते विरोध हो जाएगा, सामान्य शास्त्र के साथ विशेष शास्त्र का विरोध हो रहा है। सामान्य शास्त्र का विशेष शास्त्र के साथ क्या हो रहा है? विरोध हो रहा, अथवा विशेष शास्त्र के द्वारा सामान्य शास्त्र का विरोध हो रहा। तो विरोध अभाव, इसमें कोई विरोध नहीं है। क्यों? विरोधे ही बलि ऐसा दुर्बलम बाध्यते, क्यों ही यानी क्योंकि विरोध होने पर बलवान के द्वारा दुर्बल का बाधित हो जाता है। और बलवान कौन है? यहाँ पर अग्नि सौम्यम पशुम आलवेत, ये बलवान हो गया है ना। सामान्य विशेषम अतिदेश, न्याय आता ना, एक सामान्य में विशेष का अतिदेश होता है। तर्क लघु सिद्धांत कौमुदी में सामान्य में ही विशेष का अतिदेश करते हैं। सामान्य है ना, तो सामान्य जाति होती है, उसमें विशेष मनुष्यत्व ये जाति हो गए, ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वैश्यत्व, ये विशेष का अतिदेश विशेष निर्धारण हो गया। कहते हैं विरोध हो जाने पर बलवान के द्वारा दुर्बल बाधित हो जाता। न चाहिए अस्थि कथित विरोधा भिन्न विषयत्वात्, और यहाँ पर कहते हैं इस प्रकरण में, यहाँ पर अग्नि सौम्य प्रकरण आदि में, तो यहाँ पर अस्थि कथित विरोध नहीं है, भिन्न विषयत्व होने से दोनों अलग अलग भिन्न विषय वाले हैं। एक तो सामान्य शास्त्र सामान्य हिंसा की निषेध कर रहा है, ये वैदिक हिंसा है। अग्नि सौम्य पशु आलवेत ऐसी वेद में विधान की गई है। अपने मन मर्जी से जो राग से हम हिंसा करते हैं वहां पर वो पाप लगता है, ये भी पाप लगता है, किंतु इसका प्रायश्चित हो जाता है। उसका प्रायश्चित हो जाता, व्यक्ति उसका प्रायश्चित नहीं करता है। यहाँ पर प्रत्यक्ष हिंसा करी तो उसी काल में ऋषि लोग जो यज्ञ करवाने वाले होते हैं ना, प्रायश्चित करवा देते हैं वहां पर, उसी यज्ञ के काल में। और वहां पर यहाँ पर अरे चित्रकेतु नाम का राजा था, भागवत में कथा आती है। नारद जी को बैराग दिलाना था उसको, तो उसने हजारों यज्ञ किए। हजारों यज्ञ करने के पश्चात संतान तो थी नहीं, पैदा नहीं हुई संतान। अब हजारों यज्ञ कर दिया, नारद जी ने सोची अभी बहुत भक्त हो गया भगवान का, विष्णु भगवान का भक्त था, चलो अब इसको बैराग दिलाते हैं। तो नारद जी आए उनके पास में, आकर के कहा राजन आप इतने हजारों यज्ञ कर दिए, हजारों यज्ञ में हजारों पशु मर गए, अब वो इंतजार कर रहे हैं स्वर्गलोक में रास्ते में, कब जो राजा आएगा यहाँ से शरीर छोड़ेगा, कब हम उसको बीच में घेर करके मारेंगे। जिसने हमको बलि अरे यज्ञों में बलि बकरा दिए, बलि लगा चढ़ाइए, जैसे हमको पकड़ पकड़ कर मारा है, उसी प्रकार अब इंतजार करना है। तुम रास्ते में जैसे जाओगे वो पकड़ लेंगे, तुमको भयंकर पीड़ा देंगे। अभी तुम राजा हो इसलिए उनमें सामर्थ्य इतनी नहीं है कि राजा को दंड दे दे, किंतु जब रास्ते में तुम मर कर जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, तो बीच में घेर लेंगे। वो हजारों की संख्या में इकट्ठे हो चुके हैं, क्योंकि तुमने हजारों यज्ञ किए। तो क्या कर रहा हूँ मैं कि राजपाट छोड़ो
भगवान की शरण में चले जाओ, ज्ञान प्राप्त करो। तो भगवान की शरण में चला गया, राज छोड़ दिया उसने। राज तो किसी दूसरे जो अधिकारी थे उसको प्राप्त हो, क्योंकि उसकी संतान आदि नहीं थी। तो जो जिसको अधिकारी होगा, मंत्री आदि, जो उसको भाई बंधु आदि, उसको राजा बना दिया। बाद में वो गंधर्व बन गया था। शिव जी, विष्णु भगवान ने ऐसे उसको एक अश्व आदि घोड़ा दे दिया, आकाश में घूमता रहता था। और संयोग बस इस ऋषि के पास जाता, इस ऋषि के पास सत्संग सुनता रहता था। गंधर्व स्वर्लोक में सब में भ्रमण करता था, वैकुंठ में भी जाता था, विष्णु भगवान का प्रिय था। और संयोग बस एक बार शिव जी की सभा में पहुंच गया। और शिव जी जब कर रहे थे ऋषियों को उपदेश, क्या कर रहे थे, ऋषियों को उपदेश कर रहे थे। और साथ साथ माता पार्वती को अपनी गोद में बैठा करके उपदेश कर रहे थे। कैसे? अब गोद में जिसने जाकर इसने कहा कि मैं भक्त हूँ विष्णु का और राजा भी हूँ, तो वहां पर जाकर कहने, अरे हमने तो सुना था शिव जी विरक्त हैं, अरे असंग होकर रहते, ये तो इतना बड़ा काम ही है, अपनी स्त्री को गोद में बिठा करके उपदेश कर रहा। तो ऋषियों के सामने है, कहते ऐसे वैसे नहीं, कामी पुरुषों के साथ उपदेश करता तो कोई बात नहीं। और साक्षात जो जिन्होंने घर त्याग दिया है, संन्यास धारण कर लिया, व्रत हो गए, सारी अपनी अपनी पत्नी को घर में छोड़ करके इनके पास उपदेश लेने के लिए आए, उन ऋषियों के सामने ये उपदेश कर रहा है। तो शिव जी के सामने, शिव जी और माता पार्वती सारे ऋषियों के सामने ऐसा उसने बोल दिया। तो शिव जी तो सुनते हुए कुछ नहीं बोला, ऋषियों ने भी कुछ उत्तर नहीं दिया। तो मत कहो, ये भगवान साक्षात भगवान शिव है, पर ब्रह्म परमात्मा, इसमें कोई राग द्वेष आदि नहीं है। ऋषियों ने भी नहीं टोका, देवताओं ने भी नहीं टोका, और शिव जी ने भी नहीं उत्तर दिया। माता पार्वती को सहन नहीं हुआ। माता पार्वती देखा, अरे तू ढोंगी हो गया, विष्णु का भक्त होने के पश्चात अपने को श्रेष्ठ बता रहा है, जा तू राक्षस हो जा। तो अगले जन्म में वही वो राक्षस बना था, जो जिसने अरे इंद्र ने मारा था उसको, वृत्रासुर को। वृत्रासुर को इंद्र ने मारा। जब वृत्रासुर जब एक अरे उसको वज्र है ना, वज्र को फेंक दिया था, 1 वर्ष तक वो वज्र काटता रहा, 1 वर्ष तक वृत्रासुर को। तो 1 वर्ष में उस वज्र ने काट पाया उसको। तो काटते काटते वो स्तुति, भगवान विष्णु की स्तुति करता था। तो इंद्र को भी डर हो गया, मैं इसको मारूं तो कैसे मारूं, क्यों भगवान का युद्ध लड़ रहा था। युद्ध लड़ते लड़ते वो पूर्व की स्मृति जागृत हो गए थे, भगवान की भक्ति। तो वहां पर इंद्र को भी आश्चर्य पड़ गया, ये तो दुष्ट राक्षस है, भगवान की भक्ति आ गई, अब मैं इसको मारूं तो कैसे मारूं। फिर भी 1 वर्ष तक इंद्र वो उसका वज्र घूमते घूमते लास्ट में जाकर काटा। उसने कहा, राजन अब तुम काट दो, आज्ञा दे दो इसको वज्र को, मैं मरना चाहता हूँ, अब शरीर धारण नहीं कर, मैंने गलती की थी जो माता पार्वती को, शिव जी को अपमानित कर दिया। तो बाद में मोक्ष हो गया था उसको, क्योंकि युद्ध करते करते ज्ञान प्राप्त हो गया था उसको, है कि नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं, तो कहते भिन्न विषयत्व न चाहिए कश्चित विरोधा, के भिन्न विषयत्व है, सामान्य हिंसा और विशेष हिंसा में भेद है। तथा ही न हिंसात इति निषेधेन हिंसा आया, कहते तथा ही कहते न हिंसात इति निषेधेन हिंसाया अनर्थ हेतु भावो ज्ञाप्यते। कहते न हिंसात, हिंसा नहीं करना चाहिए थी, निषेध वाक्य के द्वारा हिंसा का अनर्थ हेतु भाव को ज्ञापित होता है। कहते ना तो अकृतु अतत्वम, कहते हैं ऐसी हिंसा है ना, कृत्यु को अंग नहीं है, ऐसी बात भी नहीं जानी जा सकती। हिंसा कृत्यु का अंग हो, ऐसी बात भी है ना। कृत्यु यानी कृत्यु का अंग, कृत्यु का अंग है हिंसा। ऐसे पशु अग्निशोम पशु आलवित, यहाँ पर कैसी होती है, कृत्यु का अंग है। तो यहाँ पर कहते हैं जो आकृत्यु अर्थ है, कृत्यु का अंग नहीं है हिंसा, ऐसी बात भी नहीं जानी जाती। तो आगे कहते हैं अग्निशौम्यम पशुम आलवेत इति अनन वाक्य द्वारा पशु हिंसा कृत्यु अंगत्व उच्यते, है ना। तो अग्निशौम्यम, अग्नि देवता और सोम देवता संबंधी पशु का आलम्बन करे, तो यहाँ पर पशु हिंसा का कृत्यु का अंगत रूप से जाना गया है। कहते हैं जो पशु हिंसा है अनर्थ की हेतु, न अनर्थ हेतु अभाव, कहते हैं अनर्थ की हेतु का अभाव, ऐसी बात भी नहीं, अर्थ अनर्थ होता है। तथा सती, ऐसी होने पर भी, अभी ऐसे होने पर तो वाक्य भेद मानेंगे। यदि अरे कृत्यु का अंग भी नहीं मान रहे और हिंसा भी नहीं मान रहे, ऐसा तो वाक्य भेद हो जाएगा। एक सामान तो कहता है हिंसा करने से हो जाता है, अनर्थ की प्राप्ति होती है। न हिंसा सर्वभूतानि, यहाँ पर क्या होता है, अनर्थ की प्राप्ति होती है। और बाद में कह रहे हैं कि कृत्यु का अंग भी नहीं है और कृत्यु का अंग भी है,
एक एक जगह कहती है ऋतु का अंग भी नहीं, एक जगह कहती है ऋतु का अंग भी है। ऋतु है, ऋतु अंग का अंग है, वो कारक हिंसा नहीं है, ये ऐसा भी ज्ञापित नहीं होता है कि नहीं। तो वाक्य भेद दोष प्राप्त होया। तथा सत्य दो प्रकार के वाक्य बोल दिया ना, ऋतु का अंग नहीं, ऐसी बात भी नहीं कह सकते, क्योंकि आगे उन्होंने अग्निस्वामी इस वाक्य के द्वारा तो ऋतु अंग बतला दिया। कहते हिंसा नहीं हो, हिंसा करने से अनर्थ प्राप्ति नहीं होती, ऐसी बात भी नहीं होती है। हिंसा होती है, अनर्थ करने से हिंसा होती है। यदि किसी को आप कष्ट देंगे तो अनर्थ होगा, अनर्थ होगा तो मतलब उसको दुख होगा, मारोगे उसको तो उससे पाप अदृश्य बनेगा, पाप वाला। तो तत्व सत्य ऐसे मानने पर तो कहते वाक्य भेद प्रसंग हो जाएगा। तो ना चा कहते ना चा अनर्थ हेतुत्व, कहते यहाँ पर कहते हैं ना चा अनर्थ हेतुत्व कृतु उपकारत्व और अनर्थ हेतुत्व और कृतु उपकारकत्व कश्चित विरोधो अस्ति। कहते हैं यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है, यहाँ पर सांख्य मीमांसक अनर्थ का हेतुत्व और कृतु उपकारात्मक कश्चित विरोध नहीं है। क्यों? कहते हिंसा ही पुरुषस्य दोषम आवक्ष्यति और कृतुश्च उपकारिष्यति। और हिंसा क्योंकि जो हिंसा है पुरुष के दोष को कथन करती है, आवक्ष्यति का अर्थ इन्होंने कथिष्यति। हिंसा जो है पुरुष के दोष को कहती है, कथिष्यति भविष्य में कहती है, कथन करती है, आवक्ष्यति कहती है। और कहते हैं यहाँ पर कृतुश्च उपकरिष्यति, कृतुश्च उपकरिष्यति, और कृतु का उपकारक भी है। आता वेद में विधान किया है, तो वेद में विधान किया तो उसको यदि वहाँ पर कृतु में वो यज्ञ हिंसा नहीं करेंगे तो वेद सफल, यज्ञ सफल नहीं होगा। उस वेद जिस यज्ञ में जिस पशु का विधान किया है उसका हिंसा नहीं करेंगे तो सफल नहीं होगा। कहते जो देवी देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं बलि बकरा, तो वो तो हिंसा होती है, वो हिंसा है। जो मन्नत मान करके जो करता है व्यक्ति, मन्नत मान करके, क्योंकि वो वेद के अनुकूल नहीं है, वेद ने विधान नहीं किया, तो वेद ने जहाँ पर विधान नहीं किया वहाँ पर यदि कामना पूरा व्यक्ति करता है तो हिंसा होती है। और हाँ हाँ, यहाँ पर ये उन्होंने कह दिया हिंसा तो लगी है, किंतु उसका प्रायश्चित उन्होंने प्रायश्चित बता दिया। हाँ उसके हैं, हाँ अंग है, कृतु उसका अंग है। पशु हिंसा वहाँ पर अश्वमेध याग में अश्व का याग होता है, अश्वमेध यानी उसकी मज्जा का याग हवन होता है। हृदय आदि जो मज्जा है, हृदय आदि मज्जा है, उसका याग होता है उसी याग में। राष्ट्रीय याग में, अश्वमेध याग में, अन्य ज्योतिष्ठोम आदि याग में, अग्निस्वामी याग में पशु की हिंसा होती है। पशु की हिंसा होती है तो उसका कृतु का अंग है वो हिंसा। तो हिंसा है, किंतु उस प्रायश्चित वहाँ पर या जो पुरोहित आदि है ना, प्रायश्चित उसको करवाते हैं 1 महीना 2 महीना। दो प्रकार का वैसे कर्म होता है ना, क्रतु में तो पशु हिंसा होती है, कर्मकांड याग में पशु हिंसा नहीं, कृतु यानी याग ही है वही, उपासना में हिंसा नहीं होती। जैसे आप बृहदारण्यक उपनिषद में पहला आपने वो कांड किया, कौन? मधु कांड, पहला कांड था ना मधु विद्या। तो वहां पर प्रजापति ने स्वयं ही अपने शरीर को घोड़े की कल्पना करके अपने हृदय को आहुति दी। बाद में ऐसी आहुति देने के पश्चात वही बाद में जाकर अगले जन्म में जाकर के विराट को बना था, कौन? हिरण्यगर्भ बना था, विराट बना था। तो पहले उसने ये जो उपासना में हिंसा नहीं होती। जो सुबह लोग अग्निहोत्र आदि करते हैं नहीं, अग्निहोत्र में हिंसा थोड़ी है, अग्निहोत्र अलग कर्म है, नित्य कर्म है, उसमें तो मात्र 2 आहुति सुबह 2 आहुति शाम को। हाँ, विशेष कर्मों में हिंसा होती है, सारे कर्मों में थोड़ी होती है। वहाँ पर तो आप जो है और चावल है और इसका हवन करते हैं, घी की आहुति डालते हैं इसमें। हाँ, कुछ राजसूय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, अन्य जो यज्ञ हैं, जो बड़े बड़े यज्ञ हैं, उनको द्वारा हिंसा, उन यज्ञों में हिंसा होती है। जैसे आपने कठोपनिषद में जो यज्ञ किया था सुना था, है ना, उसमें तो हिंसा नहीं थी, उसमें सर्वस्व याग था, वो सब कुछ दान देने का याग था, हिंसा थोड़ी था, त्याग का था। तो जहाँ पर विशेष, अब यहाँ पर 2 प्रकार की, जो व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ का फल को चाहना चाहता है ना, किंतु सामर्थ्य नहीं, राजा ही अश्वमेध यज्ञ कर सकता है, क्योंकि उसको जीतना पड़ती है सबको, तो उसके लिए उपासना का विधान किया है। वही ब्राह्मण इस प्रकार की कल्पना करके उपासना के माध्यम से उसी फल को प्राप्त कर सकता है।
अब वो उसमें उपासना में जो अधिकारी नहीं है, उपासना नहीं कर सकते, उनके लिए फिर तीर्थ, इस तीर्थ को महात्म पूर्वक यदि वहां पर हम सेवन करेंगे ना, तो उससे कहीं गुना जाकर के वो अरे फल मिल जाता है तीर्थ के सेवन से। किंतु हमको उसका विश्वास होना चाहिए, उस महात्म को पढ़ करके वहां पर उस तीर्थ का सेवन करेंगे तो उसको फल प्राप्त होगा।